आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। योग का महत्व। योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही योग हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है, लेकिन आज आधुनिक युग में यह महत्व बढ़ गया है। आज प्रत्येक व्यक्ति योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता है। योग भारत में विकसित हुआ, अर्थात भारतीय के साथ साथ जो हमारे दूसरे देशों के लोग हैं वो आज योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानने लगे हैं। योग हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। योग हमारी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंस रहेगी फिजिकल प्योरिटी, शारीरिक शुद्धता। योग व्यक्ति को शारीरिक रूप से शुद्ध और सबल बनाता है। योग में बहुत सारी ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो अपने शरीर को विकसित और सबल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, प्राणायाम और आसन रिड्यूसेस मेंटल टेंशन, मानसिक तनावों को कम करना। योग के माध्यम से एक व्यक्ति अपने मानसिक तनावों को कम कर सकता है, क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी ऐसी जो प्राणायाम है, जो मेडिटेशन है, उनके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो अपने मानसिक तनावों को कम कर सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। योगा मीन्स यूनियन, अर्थात जोड़ना। योग हमें उस सुप्रीम पावर के साथ, जो कि सर्वोच्च है, सहायता करता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से फ्लेक्सिबल बनाता है। शारीरिक मीन्स व्यक्ति की काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, और मानसिक व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है और जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, बीमारियों का इलाज और बचाव। योग बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को श्वसन से संबंधित कोई समस्या है, या फिर बोन से संबंधित या मसल से संबंधित कोई समस्या है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति जो है वो ढूंढ सकता है। इसके साथ साथ योग हमें बीमारियों से भी बचाता है। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट किसी भी योगिक क्रिया को करता है तो वो कभी भी रोग से ग्रसित नहीं हो सकता। रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड एंड बॉडी। हमारे शरीर और मन से नकारात्मक बंधों को कम करना। योग हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी बंध है, बंध मीन्स कहीं पे अगर कोई भी ब्लॉकेज है, या जैसे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरह से कार्य नहीं करता है, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, या एक व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, तो योग जो है वो इन सभी को
या इन सभी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। हेल्प्स इन अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन, स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। योग जो है वो व्यक्ति को सक्रिय और किसी विषय पर केंद्रित करने अथवा ध्यान लगाने के लिए भी हेल्प करता है। और स्पेशली ये जो है वो विद्यार्थियों अथवा बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं वो योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इंक्रीज कर सकता है। योगा इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और फंक्शंस। योग हमारी श्वसन तंत्र अथवा श्वसन कार्य प्रणाली को सुधारने में सहायक होता है। योग जो क्रियाएं हैं या यौगिक जो क्रियाएं हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्राणायाम हैं, वो हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए श्वास और उनकी जो फंक्शनिंग है उनको उसको बढ़ाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। जो हमारा हृदय है उसकी कार्य प्रणाली भी योग के माध्यम से अच्छी हो सकती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी। ये हमें चोट से भी बचाता है। योग के माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो अपनी जो फिज़िकल फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी कर लेता है जिससे व्यक्ति जो है वो अपने आप को किसी भी चोट से बचा सकता है। इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ। हमारी मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाता है। योग के माध्यम से एक व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग बन जाती हैं अथवा अर्थात मजबूत बन जाती हैं, जिससे व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ बन जाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो। योग के माध्यम से हमारा जो रक्त प्रवाह है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकतर हमारी जो शारीरिक समस्याएं होती हैं या हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारे ब्लड से संबंधित होती हैं। क्योंकि अगर ब्लड की जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी ऐसी शारीरिक समस्याएं जो हैं, कहीं पे हमें जो पेन है या कोई ऐसी बीमारी है जो हमें रक्त की वजह से होती है, तो इन बीमारियों को या इन समस्याओं को कम करने में भी जो योग है वो हमारी हेल्प करते हैं। स्पेशली इसके लिए मैं कहूँगी कि आप जो है वो शीर्षासन का अभ्यास करें, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे जो हमारा पूरा जो हेड है और उसकी जो अंदर जो उसका फंक्शंस है या उसकी जो फंक्शनिंग्स हैं वो प्रॉपर हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसका जो फ्लो है वो हमारे पूरे जो हेड है वहाँ तक हो जाता है। और व्यक्ति को जैसे कहीं पे उनको हेडेक है या कोई भी ऐसी माइग्रेन्स से संबंधित समस्याएं हैं, और ख़ासकर जो आज अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके जो बाल हैं वो समय से पहले ही जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे जो दिमाग है या हमारा जो हेड है वो पूरी तरह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो हमारे रक्त प्रवाह के प्रॉपर ना होने की वजह से होती हैं। तो योगिक में इसी तरह की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने में सहायक करती हैं या हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प टू रिड्यूस वेट एंड स्ट्रेस, इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर योग की जो प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो उस अभ्यास के माध्यम से हमारा जो वेट जो किसी वजह से इंक्रीज़ हो गया है या जो हमारा तनाव है वो कम हो जाता है। इम्प्रूव इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सुधर जाती, क्योंकि अधिकतर बीमारियां
जो हैं वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ना होने की वजह से हो जाती हैं। एंड मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, और एक स्वस्थ जो हमारा जीवन प्रणाली है उसको मेंटेन रखने में भी, उसको अच्छा रखने में और बनाने में भी योग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक है। थैंक यू।